As you can see here, demand is generally different quantities of a commodity of at different possible prices. अगर कोई डिमांड करता है तो जितने भी पॉसिबल प्राइसेस होते हैं वो हर प्राइस पे ख़रीदने के लिए तैयार है, पर वो स्पेसिफिक क्वांटिटी डिमांडेड ही अगर करता है कि मुझे इससे ज़्यादा प्राइस पे नहीं खरीदनी, तो पर्टिकुलर क्वांटिटी वो ख़रीदता है एट अ पर्टिकुलर प्राइस। उस पर्टिकुलर प्राइस के अलावा किसी और प्राइस के ऊपर डिमांड नहीं करेगा। क्वांटिटी डिमांडेड में एक स्पेसिफिक क्वांटिटी फिक्स होती है। डिमांड शेड्यूल जनरली एक टेबल होता है जो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का रिलेशन बताता है। मतलब जब एक पर्टिकुलर प्राइस पे कोई क्वांटिटी खरीदी जाती है तो उसे क्वांटिटी डिमांडेड बोलते हैं। तो अलग अलग प्राइस पे कितनी क्वांटिटी डिमांड की गई वो डिमांड शेड्यूल बताता है। और डिमांड शेड्यूल का मतलब जनरली एक टेबल होता है। शेड्यूल का मतलब सिर्फ एक टेबल होता है और उस टेबल के अंदर अलग अलग प्राइस पे कितनी क्वांटिटी डिमांड करी गई बस उसके बारे में बताया हुआ होता है। ये दो टाइप्स के हो सकते हैं, इंडिविजुअल भी हो सकता है और मार्केट। मतलब इंडिविजुअल जो होगा वो अकेले इंसान का होगा कि अकेला इंसान कितनी डिमांड करता है एक पर्टिकुलर प्राइस पे, और मार्केट डिमांड शेड्यूल जो होगा वो पूरी मार्केट का मिला के होगा कि पूरी मार्केट से कितनी डिमांड आ रही है अलग अलग प्राइस पे अलग अलग क्वांटिटीज़ के लिए पूरी मार्केट से कितनी डिमांड आ रही है। एज यू कैन सी हियर, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल बताया गया है। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में ऑफ एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल जो बायर है उसके बारे में बताया गया है कि एक इंडिविजुअल बायर की जो डिमांड है मार्केट के अंदर, इंडिविजुअल डिमांड का मैं सिर्फ उसके बारे में बताया गया है। और जैसे कि मैंने बताया था, शेड्यूल का मतलब सिर्फ एक टेबल होता है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। डिफरेंट प्राइजेस पे क्या क्वांटिटी डिमांड करी गई एक इंडिविजुअल के थ्रू, तो उसको हम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल बोलेंगे। जैसे कि जब प्राइस 1 था तो डिमांड 4 की गई, बट जैसे ही प्राइस कम हुआ तो उसके हिसाब से डिमांड भी चेंज हो गई और वो 3 हो गई। प्राइस चेंज हुआ तो डिमांड भी चेंज हुई। प्राइस 1 से 2 हो गया उस कमोडिटी का, तो डिमांड 4 से 3 हो गई। देन फिर प्राइस बढ़ गया, 2 से 3 हो गया, डिमांड फिर से कम हो गई, 3 से 2 हो गई। और जो प्राइस है वो फिर से बढ़ा, 3 से 4 हुआ, तो फिर से डिमांड 2 से 1 पे आ गई। मीन्स एक जो पर्टिकुलर प्राइस है उस पर पर्टिकुलर ही क्वांटिटी खरीद रहे हैं। अगर प्राइस बढ़ रहा है तो फिर वे अपनी जो डिमांड है वो भी चेंज कर रहे हैं, वो हर प्राइस पे सेम क्वांटिटी नहीं खरीद रहे हैं। अगर प्राइस बढ़ रहा है तो वो अपनी डिमांड कम करते जा रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसे लिमिटेड है, मनी लिमिटेड है। और अगर प्राइस बढ़ेगा तो उन्हें अपनी डिमांड कम करनी पड़ेगी उसके अकॉर्डिंग। पहले 1 रुपीज़ में उनके पास 4 क्वांटिटी आ रही थी, अब 4 रुपीज़ में सिर्फ 1 क्वांटिटी ही आ रही है। इसलिए क्या हुआ कि उन्होंने अपनी डिमांड कम कर दी। As you can see here, it is second part, it is the market demand. Market demand means demand generating from whole market. मतलब मार्केट में जितने भी कंज्यूमर्स हैं, जितने भी लोग पूरी मार्केट में हैं, वो कितनी डिमांड मिलके कर रहे हैं उसको मार्केट डिमांड शेड्यूल बोलेंगे। और शेड्यूल का मतलब सिर्फ एक टेबल होता है। तो पूरी मार्केट की डिमांड को अगर हम टेबल की फॉर्म में लिखें तो वो मार्केट डिमांड शेड्यूल हो जाएगा। मीन्स प्राइस तो कमोडिटी का वही रहेगा। अब मार्केट के अंदर 2 कंज्यूमर है, हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि 2 कंज्यूमर मार्केट के अंदर हैं और प्राइस में ऐसे ही चेंज आ रहा है पहले की तरह। प्राइस पहले 1 था तो जो एक कंज्यूमर था वो 4 डिमांड कर रहा था, मतलब 4 क्वांटिटीज़ डिमांड कर रहा था उस कमोडिटी की, उस पर्टिकुलर कमोडिटी की 4 क्वांटिटी डिमांड कर रहा था। मतलब वो 4 कमोडिटी खरीद रहा था, पर्टिकुलर कमोडिटी 4। इसका मतलब है वो 4 क्वांटिटीज़ डिमांड कर रहा था उसी कमोडिटी। पर कंज्यूमर बी के पास हो सकता है ज़्यादा मनी हो या फिर उसे ज़्यादा ज़रूरत हो, तो वो 5 डिमांड कर रहा था। हर कंज्यूमर सेम डिमांड नहीं करेगा, सबकी सिचुएशन अलग है।
मनी भी सबके पास अलग है तो सबकी डिमांड अलग अलग होगी। अगर कंज्यूमर ए 4 डिमांड कर रहा है तो कंज्यूमर बी 5 क्वांटिटीज़ डिमांड कर रहा था। जब उसका प्राइस बढ़ गया तो जो कंज्यूमर ए है उसने अपनी डिमांड कम की, 4 से 3 कर दी। जो कंज्यूमर बी है वो भी अपनी डिमांड कम करेगा, 5 से 4 करेगा, क्योंकि मनी सबके पास लिमिटेड है। फिर प्राइस बढ़ा, 2 से 3 हुआ, तो फिर दोनों में चेंज आया, फिर 3 से 2 और 4 से 3, फिर दोनों की डिमांड कम हो गई। प्राइस फिर से बढ़ा, 3 से 4 हुआ, तो फिर दोनों की डिमांड कम हुई। क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है तो उसके साथ उन्हें अपनी डिमांड कम करनी पड़ेगी, क्योंकि इनके पास जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। अभी डिमांड कर्व के बारे में बताया गया है कि डिमांड कर्व क्या होता है। देखो, डिमांड कर्व एक ग्राफ की फॉर्म में जब हम उस टेबल को रिप्रेजेंट करेंगे तो वो डिमांड कर्व ही होगा। उस टेबल को हम देख के ये बता सकते हैं कि ये टेबल में जो डिमांड है वो बढ़ रही है कि घट रही है, प्राइस बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो इसलिए हम ग्राफ बनाते हैं, क्योंकि ग्राफ को हम देख के ही बता सकते हैं कि क्या सिचुएशन है मार्केट के अंदर। उसके स्लोप को हम देख के बता सकते हैं। अगर ये हमें पता हो इसके बारे में तो हम उस डिमांड कर्व और उसके स्लोप को देख के ये चीज़ बता सकते हैं कि मार्केट के अंदर डिमांड बढ़ रही है कि घट रही है। तो बड़ी बड़ी जितनी भी बिजनेस मीटिंग होती है, जितना भी कुछ होता है, उसके अंदर डिमांड कर्व ही बनाए जाते हैं। बिजनेस से रिलेटेड कर्व और ग्राफ्स ही बनाए जाते हैं, उनको ही देख के स्टडी किया जाता है तो उनका बिजनेस ग्रो कर रहा है या लॉस में जा